हम बात कर रहे हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम क्या है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को RTE के नाम से भी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन। ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ये अधिनियम क्या है? भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष साल तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय संसद द्वारा 1 अप्रैल 2009 को एक शिक्षा संबंधी विधेयक पारित किया गया, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 कहलाया। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा सभी नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे? पहला था 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद दूसरा था निजी स्कूलों को 6 से 14 साल के 25% गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाने होंगे। इन बच्चों से फीस वसूलने पर 10 गुना जुर्माना होगा। शर्त नहीं मानने पर मान्यता रद्द हो सकती है। मान्यता रद्द होने पर स्कूल अगर चलाया तो 1 लाख रुपए जुर्माना, और इसके बाद चलाया तो 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगला प्रावधान है विकलांग बच्चों के लिए, यानी कि विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष रखी गई। जैसे सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष है, उसी प्रकार से अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में विकलांग बच्चों के लिए ये आयु 18 वर्ष है। उसके बाद है बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है, इस विधेयक में 10 अहम लक्ष्यों को पूरा करने की बात की गई है। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व राज्य सरकार पर होने, स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान की दिशा निर्देशों के अनुरूप और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित होंगे, और एडमिशन प्रक्रिया में लाल फीताशाही कम करना शामिल है। यानी प्रवेश प्रक्रिया में किसी का दबाव नहीं चलेगा, ना ही लाल फीताशाही का मतलब है कि प्रशासनिक अधिकारियों की घूसखोरी, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं चलेगा। इसके बाद अगला है, प्रवेश के समय कई स्कूल कैपिटेशन फीस की मांग करते हैं और बच्चों और माता पिता को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एडमिशन की इस प्रक्रिया को बदलने का वादा भी इसी विधेयक में किया गया है। बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25,000 रुपये जुर्माना, दोहराने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बच्चे का भी इंटरव्यू होता है और माता पिता का भी इंटरव्यू होता था, तो उस पर रोक लगाते हुए 25,000 रुपये जुर्माना और 50,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। विद्यालय का कोई भी शिक्षक बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। ये भी अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में शामिल कर दिया गया है। ये जो विषय लिया गया है, इसका संदर्भ है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, डॉक्टर पी के पाठक, RM पब्लिकेशन आगरा की पुस्तक से। दूसरा संदर्भ है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, महेंद्र नाथ श्रीवास्तव, अग्रवाल पब्लिकेशन की पुस्तक से। और इसके बाद तीसरा जो रेफरेंस है वो है विकिपीडिया, इसके माध्यम से।